Assalamu alaikum dear students. It's me Ulfat Niazi, your botany lecturer, and this recording is for the ADS students. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे फिज़िकल क्लासेस में, और हमने टिश्यू टाइप्स एंड टिश्यू सिस्टम 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंपल टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करना था। सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स हमने स्टार्ट की थी। उसकी टाइप्स में आपको पता है कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आता है। जी, 3 टाइप्स थी इसकी, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपने कॉलेज में ड्यूरिंग योर फिज़िकल क्लासेस आपने इसको डिटेल डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल सी द डिस्कशन अबाउट द कॉलेनकाइमा सिंपल टिश्यू। ओके, इसको जो है वो हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, कॉलेनकाइमा जो वर्ड है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसमें कॉला जो है दैट मीन्स ग्लू। ग्लू हम कहते हैं ऐसा मटेरियल जो कि थोड़ा सा आप कह लें ग्रीसी सा होता है, उसकी नेचर स्टिकी होती है, गम लाइक चीज़ जो है उस जिसकी कंसिस्टेंसी गम लाइक हो, उसके लिए हम वर्ड जो है वो ग्लू लाइक वर्ड जो है यूज़ करते हैं। तो मतलब जो कॉलेनकाइमा का ग्रीक मीनिंग अगर हम देखें, उस लैंग्वेज में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो थोड़ा सा स्टिकी चीज़ के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, जो कि बेसिकली इसकी जो वॉल है, जो इसकी सेल वॉल्स होंगी, उसकी करेक्टरिस्टिक है कि वो नेचर में कैसी होगी, गमी होती है, ग्लू लाइक होती है। दैट्स वाई हमने इन सेल्स को नेम ही क्या दिया हुआ है इन टिश्यूज़ को, कॉलेनकाइमा। ठीक है, दीज आर द सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स अ सिंपल टिश्यू एज इट कम्पोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। कि इस टिश्यू में जो आप सेल्स देखेंगे वो कैसे होंगे, एक ही तरह के होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स नहीं होंगे जो मिलकर कोई एक टिश्यू बना रहे हो। तो दैट्स वाई हम इनको सिंपल टिश्यूज़ की कैटेगरी में रखते हैं, और नेम कॉलेनकाइमा इसलिए दिया है क्योंकि कॉलन का जो टर्म है इसका मीनिंग ग्लू लाइक है। और ग्लू लाइक किस के रेफरेंस से? इसकी वॉल की करेक्टरिस्टिक, सेल वॉल की जो करेक्टरिस्टिक है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। सिंपली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये मोर और लेस इलोंगेटेड सेल्स होंगे। कि अगर अब इनकी शेप की बात करेंगे तो शेप कोई जो है वो प्रॉपर शेप इनकी जो है वो इलोंगेटेड है, राउंड जो स्फेरिकल नहीं होती, थोड़ी सी इलोंगेटेड लेंथ में होगी। ठीक है, ये इनके बारे में जनरली हम इनकी शेप के बारे में जो है वो बताते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नोटवर्दी जो चीज़ है वो ये है कि दीज आर लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि ये लिविंग टिश्यूज़ हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहीं पर अगर हम एक और चीज़ डिस्कस कर लें साथ ही, तो वो इसकी वॉल के बारे में करेक्टरिस्टिक है। कुछ 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आपको नोट्स में भी नज़र आ रही हैं। एक ये कि इसकी वॉल की ये करेक्टरिस्टिक है कि दैट इज़ अनइवनली थिकन्ड वॉल, कि जो ऑल ओवर अराउंड द सेल जो इसकी वॉल प्रेजेंट होगी वो हर जगह से एक जैसी उसकी थिकनेस नहीं होगी, कहीं पर ज़्यादा थिक कहीं पर लेस थिक होगी। ठीक है, द सेकंड थिंग इज़ कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं वो ये होती है हमेशा कि आया किस चीज़ की शेप की जब हमने बात कर ली तो उसकी कंपोजिशन कैसी होगी। ठीक है, कंपोजिशन की हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं सेल वॉल के अंदर? पैक्टिक कंपाउंड्स हैं, सेलुलोज हैं, हेमीसेलुलोज हैं, एंड मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन इट्स कंपोजिशन। ठीक है, दैट्स वाई मे बी ये जो है वो इसकी जो हम बात करते हैं कि ये ग्लू लाइक जो इसकी नेचर है वो इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो आप देखें तो वो इसको स्टिकी गमी नेचर जो है वो प्रोवाइड करेगा इसकी सेल वॉल को। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आप इसकी सेल वॉल के बारे में यहाँ से कंसीडर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है। ठीक है, डेवलप कौन से सेल्स से होते हैं? तो चूंकि अगर आप इनकी नेचर देख रहे हैं कि आप इनकी शेप देखें तो हमने कहा दीज आर बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स, तो वही चीज़ इसको रेफर करती है इसकी डेवलपमेंट की तरफ भी कि दीज डेवलप फ्रॉम द इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, और वो सेल्स बेसिकली रिजेंबल कर रहे होते हैं 2 और टिश्यूज से, हमारे पास प्रोकैम्बियम से रिजेंबल करते हैं और आपके पास ग्राउंड मेरिस्टेम्स से रिजेंबल करते हैं। मेरिस्टेम के बारे में भी आपको हमने फिजिकल क्लासेस में इसके बारे में बताया था। अब आपकी ये असाइनमेंट है कि आप मुझे मेरिस्टेम के बारे में बताएंगे कि हमने मेरिस्टेम के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें इसकी डेवलपमेंट कौन से सेल से होती है? इलोंगेटेड सेल से, जो कि रिजेंबल करते हैं 2 तरह के टिश्यूज से, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। क्लियर इज दैट?
हाँ जी, डेवलपमेंट तक आपको क्लियर हो गया था पिछली वीडियो में। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपके पास इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, अकरेंस कहाँ पर होगी। अगर आप इसको एनाटॉमिकली देखें कि एनाटॉमी के लिहाज से ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो लीफ वगैरह को आप ये किसी भी जहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो, लीफ में, स्टेप में, कहीं पे भी, तो कहाँ पर होगी। तो हमें पता है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स का रीजन है वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे कॉलन कायमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो सिंपल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स ये नज़र आएगा आपको कि एपिडर्मिस के बिलो ही आपको कॉलन कायमा के जो टिश्यूज़ हैं, इलोंगेटेड सेल्स जो हैं वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जबकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एपिडर्मिस के बिलो पेरेन्काइमा की 2 या 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड देन उसके नीचे कॉलन कायमा प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ बात का कि एपिडर्मिस और कॉलन कायमा के दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद होता है, समटाइम्स पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है डायरेक्टली एपिडर्मिस के नीचे जो है वो कॉलन कायमा समटाइम्स आपको नज़र नहीं आती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपके पास आपको डायरेक्टली एपिडर्मिस के नीचे ही कॉलन कायमा कॉर्टेक्स रीजन में जो है वो आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। समटाइम्स आप कहीं पर डायग्राम देखेंगे तो एपिडर्मिस के बिलो ही आपको कॉलन कायमा, समटाइम्स आपको पेरेन्काइमा के अंडर आपको जो है वो कॉलन कायमा नजर आएगा। डायरेक्टली विल नॉट बी प्लेस्ड अंडर द एपिडर्मिस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक चीज़ और इसकी जो है वो वॉल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो जो इसकी वॉल है ना वो थोड़ी सी लाइक इनमें इलास्टिसिटी का भी है, एक फैक्टर प्रेजेंट होता है कंसिडरेबली। ये जो टिश्यूज़ हैं ये इलास्टिसिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा है, कंसिडरेबल इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसकी वजह से इसका जो फंक्शन है वो बड़ा क्लियर हो जाता है इसकी इस करेक्टरिस्टिक की वजह से। कौन सी करेक्टरिस्टिक? कि इट्स दिस टिश्यू इज़ कंसिडरेबली इलास्टिक। तो इस नेचर की वजह से इसका जो फंक्शन है वो कैसा है, आपके पास स्पोर्टिव फंक्शन है। ये स्पोर्टिंग टिश्यू के तौर पर एक्ट करता है। कैसे स्पोर्टिंग टिश्यू के तौर पर एक्ट करेगा? यंग ग्रोइंग ऑर्गन्स जो होंगे प्लांट के, जो आपके पास अभी ग्रो कर रहे हैं, यंग ऑर्गन्स हैं जिनकी ग्रोथ अभी जारी है, वहाँ पर उनको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपके पास सेकंड इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो मैच्योर ऑर्गन्स होते हैं, कुछ तो यंग ऑर्गन्स है ना, वहाँ पे भी ये अपना सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो मैच्योर ऑर्गन्स होते हैं जो ग्रो कर चुके होते हैं लाइक हर्बेशियस प्लांट्स के, उनके अंदर भी ये सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। ठीक है, कौन से प्लांट्स? हर्बेशियस। वुडी ट्री की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स की बात हो रही है कि उनके अंदर ये मैच्योर ऑर्गन्स में भी उनके ये सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे। और इसके अलावा जो आपके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वी बंडल्स मतलब वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, तो उनकी बोथ साइड्स पर भी ये प्रेजेंट होते हैं एज अ बंडल शीथ और बंडल कैप भी आप कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। बंडल शीथ एंड बंडल कैप का भी आपको मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो भी आपकी असाइनमेंट है कि आपने एक तो मेरिस्टेम्स के बारे में बताना है क्या होते हैं, दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बंडल शीथ एंड बंडल कैप्स। तो ये सम वेस्कुलर बंडल्स को भी कवर कर रहे होते हैं, उनकी बोथ साइड्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, सपोर्ट करेंगे। यंग ग्रोइंग ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करते हैं और हर्बेशियस प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं, मेच्योर ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर भी ये सपोर्टिव रोल अपना प्ले कर रहे हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज दे आर कंसिडरेबली इलास्टिक। इज़ दैट क्लियर? One thing more that you can add in this topic is physiological and morphological. इसकी जो है वो आप कह सकते हैं इसका रिलेशनशिप है विद पेरेन्काइमा सेल्स। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इसकी सेल फंक्शनिंग देखो, जिसको हम इसकी फिजियोलॉजी बोलेंगे, या इसका आप स्ट्रक्चर देखें कि ये किस तरह के दिखते हैं, जैसे कि ये लॉन्गेटेड है, तो हमें पता है कि पेरेन्काइमा के भी कुछ हमने सेल्स पढ़े थे कि समटाइम्स उसके सेल्स भी क्या होते हैं, लॉन्गेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी और अपनी फंक्शनिंग के लिहाज से वो भी सपोर्ट करते थे। पेरेन्काइमल टिश्यूज़ भी सपोर्ट करते थे, ये भी सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं। तो ये समटाइम्स हमारे पास अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से रिजेंबलेंस देखें तो वो किसके साथ है? पेरेन्काइमा के साथ इसकी आपको रिजेंबलेंस भी मिलती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।